बार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि क्लास 11 या फिर 12 का बुक से ना क्वेश्चन। अभी बताइए, ये सारे बुक का कोई अगर स्टूडेंट नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये आ जाता है कि क्या हम लोगों को एनसीईआरटी बुक का भी नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना। क्लास 6 टू क्लास 12 तक का एनसीईआरटी बुक हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना पड़ता है। जिनका बेसिक स्ट्रांग रहता है ना, वो लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक की ओर बढ़ते हैं, और जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं रहता है ना, तो वो लोग अपना प्रिपरेशन का स्टार्टिंग यही बुक से करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये आ जाता है कि क्या हम लोगों को एनसीईआरटी बुक का भी नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कि कभी भी आप लोग ये सोचें कि हम लोग एक्चुअली में नोट्स बनाते ही क्यों है, क्या बिना नोट्स बनाए हम लोगों का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। इसका आंसर अगर आप लोग सोचे हैं तो फिर बहुत अच्छा है, और नहीं सोचे तो फिर हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। हम लोग नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जिनका ना हम लोग बार बार पढ़ते हैं लेकिन बार बार हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग खुद का अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ताकि बार बार रिवाइज हो सके और जल्दी रिवाइज हो सके। और याद रखिएगा बच्चा कि नोट्स हमेशा हर टॉपिक का नहीं बनाया जाता है, हर चैप्टर का नहीं बनाया जाता है, और तो और हर बुक का भी नहीं बनाया जाता है। कुछ सिलेक्टेड चीजों का बनाया जाता है नोट्स। आप लोग से ये डाउट पाल के रखे ना अपने मन में कि क्लास 6 टू क्लास 12 तक का एनसीईआरटी का बुक नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो इसका हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। और सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्लास 6 टू क्लास 10 तक का एनसीईआरटी है ना, वो फुल्ली एकदम बेसिक बुक है, बच्चा वाला बुक है, जिनका ना हमको लगता है कि नोट्स बनाना ही नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई, क्या खराबी है इस क्लास का एनसीईआरटी बुक में, इसका आंसर और रीजन दोनों बताएंगे विद एग्जांपल के साथ। और जो क्लास 12 और क्लास 11 जो है ना, इसका बुक का भी डिस्कशन हम यही वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले इतना जो क्लासेस का बुक है ना, इसका आप लोगों को बताने के बाद हम आप लोगों को कुछ बुक्स दिखाएंगे जिसमें आप लोगों को ये पता लग सके कि हम क्यों आप लोगों को मना किए हैं कि 6 टू 10 तक का नोट्स नहीं बनाने के लिए। तो आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, हम आप लोगों को बताएंगे ना कि विद एग्जांपल के साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि क्यों नहीं नोट्स बनाना है। तो हम आप लोगों को एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। ये क्लास 7 का ज्योग्राफी का बुक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये बुक सब ना कितना पतला पतला बुक है, सिर्फ एक ही बुक नहीं, सारा बुक पतला पतला है। अब बताइए, ये सारे बुक का कोई अगर स्टूडेंट नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो बेवकूफी वाला काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप लोग पूरा दिन भर में 3 घंटा सिर्फ बैठ के पढ़ देंगे ना ये बुक सब, तो पूरा कंप्लीट करके ये बुक सब को उठेंगे। मेरा ये एडवाइस रहेगा आप लोगों से कि आप लोग ने ये सब बुक्स का ना नोट्स मत बनाइए, बल्कि आप लोग 4-5 बार पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों का माइंड में ना वो बार बार याद आते जाएगा कि ये बुक सब में क्या लिखा हुआ है। नोट्स बनाएंगे ना तो आप लोगों का सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना पतला पतला बुक है, और सिर्फ एक बुक नहीं, जो हिस्ट्री का भी सेम यही हाल है, पॉलिटी का भी सेम यही हाल है, और इकोनॉमिक तो क्लास 9 से स्टार्टिंग ही होता है। और बाकी सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग नोट्स बनाएं या फिर नहीं बनाएं। अब हम आते हैं क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक में कि क्लास 11 और क्लास 12 का नोट्स बनाएं या फिर नहीं बनाएं। बच्चा अगर मेरी बात मानोगे तो क्लास 11 और क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। टॉपर्स भी यही बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि क्लास 11 या फिर 12 का बुक से ना क्वेश्चन आते हुए। और 11 और 12 का जो बुक है ना, ऐसा मत समझना कि क्लास 6 के जैसा या फिर 7, 8, 9, 10 के जैसा 3-4 पेज का चैप्टर रहेगा। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा बड़ा चैप्टर रहता है ना कि बच्चा को पढ़ते पढ़ते ना हालत खराब हो जाता है। अगर आप लोग ये दोनों क्लासेस का नोट्स बनाते हैं ना, और खासकर 11 क्लास का, तो आप लोग ना बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि 11 क्लास का ना बुक सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग 12 का बनाओ चाहे नहीं बनाओ, बट 11 का जरूर बना लेना। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि ना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, याद रखने में भी प्रॉब्लम आएगा। हर चैप्टर का नहीं बनाना है, कुछ ऐसा सिलेक्टेड चैप्टर का बनाना है। 11 का आप लोग नोट्स बनाइए, इसमें आप लोगों का ही फायदा होगा। और 12 का अपने अकॉर्डिंग आप लोग बना लीजिए। 12 का बेसिकली हम नहीं बनाते हैं, बहुत ही रेयर चैप्टर्स वगैरह में हम बनाते हैं, लेकिन 11 का हम जरूर नोट्स बनाते हैं। तो आप लोगों को भी हम ये एडवाइस देंगे कि आप लोग ना 11 क्लास का जरूर नोट्स बनाइए, जो कि आप लोगों को ना समझ में नहीं आता होगा वही चैप्टर्स का और टॉपिक्स का। हर चैप्टर्स का नहीं बनाना है, कुछ कुछ चैप्टर्स का बनाना है।